Hi guys, today we have Vivan Ahluwalia from Noida, and he got selected for Christ Delhi NCR campus through CUCT exam, and he is opting there for the BBA program. So Vivan, once again, hi, congratulations for your achievement. Thank you, sir. So after getting Christ, which you were seeking out for, how's the feeling? Sir, it feels very good, sir, because what you've been targeting, you have achieved that. So, sir, it is a natural feeling that you'll feel very nice. And sir, Christ being a very prestigious university, it feels good to tell people that you've got selected. Okay, great. Apart from Christ, have you appeared for any other exams? CUCT के अलावा और Sir, कोई I भी exam? tried for yes, sir. IIM के लिए मैंने try किया था, but sir हो नहीं पाया. Okay, IIM Indore, Rohtak both. Yes, sir. Okay, and not the NPAT set. ये सारे exams नहीं लिखे. No, sir. Okay. नहीं, sir. Okay. Also, let me add कि Vivan scored 90+%. 10th में भी 90.2 है और 12th में 92.4% है. ये academic record है भाई. 90 के ऊपर percentage है इनका. So that is the once again good score. Thank you, sir. Vivan, so tell me how when you plan to go for the BBA field. BBA में ही मुझे करना है. From where you got this idea? सर जब मैं 11th में था तो सर मैंने कॉमर्स लिया था. तो सर आई स्टार्टेड टू स्टडी बिजनेस स्टडीज. सर तो सारे सब्जेक्ट्स में से मुझे बिजनेस स्टडीज ज्यादा अट्रैक्ट करता था. तो सर वहां से फिर मैंने देखना शुरू किया कि व्हाट आर द सब्जेक्ट्स और फील्ड्स दैट रिलेटेड टू बिजनेस स्टडीज. सर वहां से फिर मेरे पास बीबीए एक ऑप्शन है तो सर मुझे अच्छा लगा. तो सर दैट इज हाउ आई स्टार्ट. Okay. And when you started your preparation, before that, let me tell you, Vivan is our online live class student. He joined us for the online programs. So Vivan, when you started your preparation and what was your daily routine? Sir, nothing very specific or nothing very serious. Sir, I started my preparation in the month of January for the March attempt. It was around 60-65 days that were left for my preparation. Right. So, sir, I woke up at 8 or 9 in the morning, nothing very early. Sir, I studied for an hour or so, maybe brushing up on the GK. So in the morning. So then I studied for another hour or couple of hours for my quantitative aptitude, sir, because I have been weak in that. So naturally मैं इतना अच्छा नहीं था मैथमेटिक्स में. एंड देन सर लंच वगैरह करने के बाद सर शाम को जो मन हुआ सर वो मैंने पढ़ा. सर जैसे कभी ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ लिया सर, कभी फिर थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग पे फोकस कर लिया. ये सर तो ऐसे ही सर पूरा दिन निकल जाता था. सर जब एग्जाम पास आता था सर दैट टाइम तो सभी को सर ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. Right. Great. So how the online live classes help you to crack your Christ? कितना benefit हुआ सर आपको? आई गेस सर जैसे टाइम्स थे सर तब तो हम ऑफलाइन जा भी नहीं सकते थे सर, अगर चाहे तब भी. और सर ऑनलाइन का एक एडवांटेज होता है कि सर आपका ट्रैवल टाइम बच जाता है जहां भी आप जाते हो वहां से. एंड प्लस सर यू कैन स्टडी एट द कंफर्ट ऑफ योर हाउस. आपको बैठ के पढ़ना है बैठ के पढ़ सकते हैं, आपको टेबल पे पढ़ना है टेबल पे पढ़िए. जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, जितनी देर आपको कंफर्टेबल लगे आप उतनी देर पढ़ सकते हैं. देयर इज नो स्ट्रिक्ट टाइम पीरियड. सर दैट इज वन थिंग आई लाइक्ड अबाउट ऑनलाइन क्लासेस. Okay. And how was your books से कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तब which you got from the menu? सर मैं ये तो नहीं कहूंगा सर मैंने पूरी बुक कर ली सर, ऐसा भी नहीं था सर, क्योंकि झूठ बोलना नहीं चाहिए. सर मैंने सबके कुछ कुछ क्वेश्चंस तो करे थे सर. ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चंस मैंने पूरी बुक के करे थे. और जो टॉपिक्स मुझे लगा कि मुझे नहीं आते अच्छे से सर उनके मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे बुक सेट में से. Okay. In terms of the mock test, if I talk about how was your mock test experience? सर मॉक टेस्ट एक्सपीरियंस वाज गुड सर. जब मैंने अपियर किया था फर्स्ट टाइम तो सर मेरा स्कोर बहुत ही ज्यादा कम आया था सर. तो मैं काफी डर गया था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा. बट देन सर फिर मैंने 2-3-4 मॉक टेस्ट और तो स्कोर धीरे धीरे इंप्रूव हुआ तो सर कॉन्फिडेंस भी आया. तो सर मॉक टेस्ट वर गुड सर. काफी क्वेश्चंस उसी टाइप के थे जो एग्जाम्स में पूछे गए थे. तो सर आई वुड से कि आप मॉक टेस्ट जरूर प्रैक्टिस कीजिए अगर आपको पढ़ना है अच्छे से. राइट. एंड आपका जो मॉक टेस्ट है मैन्यूअर का वो एक स्टेप ऊपर ही होता है रियल एग्जाम से. एक्चुअल एग्जाम में थोड़ा सा इजी लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे. बट मॉक लिखने के बाद एक और एडवांटेज है मॉक लिखने के बाद कि एक कंफर्ट आ जाता है अनडाउटेबली. एंड यू गेट टू नो द इंटरफेस कि कैसे नेक्स्ट बटन जाना है, सेव एंड नेक्स्ट ट्रैक करना आपको, स्क्रॉल अप करना. यस सर, ये एकदम आपने सही कहा सर. अगर मैं सोच रहा था अगर मैंने नहीं पढ़ा होता सर आपके पोर्टल के थ्रू या फिर मॉक्स नहीं दिए होते तो सर शायद जिस दिन एग्जाम होता उस दिन मैं बहुत नर्वस हो जाता ये चीज के लिए कि करना कैसे, हाउ टू गो अबाउट थिंग्स, कि उसमें मेन्यूवर कैसे करना है उस वेबसाइट पे. सर तो एक एडिशनल बर्डन बन जाता. करेक्ट. Now tell me your interview experience. आपका जो what they take, micro presentation and the interview, Christ, right? You have appeared for all these, right? Yes sir. So how was your experience? सर आई डोंट थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट. वो आपसे सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं रिगार्डिंग
who you are, अगर आपने अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस कर दिया उनके सामने, सर 50% ऑफ द बैटल इज वन सर, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. करेक्ट. एंड सर उसके बाद में सर दे आस्क यू सम बेसिक क्वेश्चंस फ्रॉम 11th एज वेल. सर कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि सिर्फ 12th का पढ़ लो हो जाएगा. Sir, that is not the case. Sir, they even ask questions from 11th and that to the very basics of the subject. Okay. Sir, like उन्होंने मुझसे accountancy से भी basic questions पूछे थे and sir economics से भी basic questions पूछे थे जो मैंने expect नहीं किया था. Sir, because if you are going for an interview, you feel कि tough questions ही आएंगे. Easy क्यों पूछेंगे मुझसे? Sir, but that is not the case every time. And sir थोड़ी GK पे आपकी command होनी चाहिए कि आपके state के chief minister कौन है, फिर आपके governor और इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए. Okay, okay, right. Any other kind of current affairs से कुछ पूछा था उन्होंने इंटरव्यू में? यस सर, उन्होंने उस टाइम सर फार्म लॉज के ऊपर बहुत वो चल रहे थे सर, प्रोटेस्ट वगैरह, तो उन्होंने उससे पूछा था कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसके ऊपर. तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए सर, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि वो चीज क्या है तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे दे सकते हो सर, क्योंकि जो पूछ रहे हैं उन्हें Correct. पता है कि क्या चल रहा है. Correct, correct. Obviously, absolutely right. So, yes, and what was your micro presentation topic? Sir, it was corruption, a boon or a bane, sir, if I'm not wrong. Sir, okay, so they give you about 30 seconds to write down your points if you have a paper with you. Sir, आप permission लेके लिखेंगे तो better लगेगा क्योंकि उन पे एक अच्छा impression जाता है. Okay. Sir, तो allow करते हैं आपको 30 seconds के लिए. And sir, if you do it well, तो sir, भाई first impression is the last impression again. तो उन्हें भी अच्छा लगता है that the child is good in public speaking. Correct. And I mean, how many seconds you took to speak? Sir, about, sir, exactly I did not count it, but maybe 95 seconds. Sir, the speaking time was 95 seconds, but for preparation I took about 25 seconds. Okay, so overall 2 minutes के अंदर micro presentation gets over. Yes sir. Sir, उससे ज्यादा वो आपको देंगे भी नहीं, because sir on their website also it is written that 1.5 to 2 minutes at max. So both दोनों चीज आपका काफी अच्छा गया because of you aware of all these जीके को लेकर के, फार्म लॉ और अपने कोर्स सब्जेक्ट को लेकर के जो आपका अकाउंट एंड इकोनॉमिक्स. यस सर. ग्रेट. ओके, कमिंग टू दी डाउट क्लास. जो डाउट क्लास होती थी आपकी, तो हाउ यू क्लियर योर डाउट? सर यूजुअली तो चैट बॉक्स के थ्रू हम क्वेश्चंस पूछ सकते थे सर से या मैम से सर, तो वो काफी अच्छा था. अदरवाइज तो सर उन्हें पर्सनली या फिर कोई डाउट क्लियरिंग प्लेटफॉर्म या आप कुछ भी करके उनसे क्लियर कर सकते थे. यूजुअली सर चैट्स के थ्रू ही हो जाता था, उससे ज्यादा पूछना नहीं पड़ता था क्योंकि हम ब्रीफ में पूछते थे और वो पूरा डिटेल में आंसर दे देते थे. ओके ओके, ग्रेट ग्रेट. यू गॉट सेलेक्टेड, यू हैव डन विद योर प्रॉपर प्रिपरेशन. जितने भी अपकमिंग ईयर एस्पिरेंट है फॉर द क्राइस्ट, एनपैट, सेट, आईपी मैट, जो भी एग्जाम्स हैं बीबी को लेकर के एंड आईपीएम को लेके, so उनके लिए any kind of a tips or session you want to give in terms of the preparation? Sir, the tips would be that just don't get panicked. अगर आपका कभी कुछ चीज अच्छी नहीं हो रही है, that doesn't mean you are not capable enough. अगर आप एक एग्जाम देते हो, आप क्लियर नहीं कर पाते, या आप मॉक देते हो और आप मॉक में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते, that doesn't, आप कुछ नहीं कर सकते. Basically, don't judge yourself by the mock test score. Yes sir. आपको कांस्टेंट मेहनत करनी है. ऐसा भी नहीं कि एग्जाम में 10 दिन बच्चे अब मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूं. सर नो डाउट अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो वो कर भी सकता है, बट नॉट एवरीबॉडी इज दैट सुपर इंटेलिजेंट. सर आपको एक कांस्टेंट मेहनत करती रहनी पड़ेगी. क्योंकि सर कभी आप क्या करते हैं कि हम आधा कोर्स पढ़ के जाते हैं और सोचते हैं कि भाई इसमें से आ जाएगा तो हो जाएगा, एंड सर कभी हो भी जाता है. दैट इज जस्ट योर लक. वो कभी होगा कभी नहीं होगा, बट अगर आप कांस्टेंट मेहनत करोगे तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने जो पढ़ा है उसी में से आएगा एंड आई कैन डू बेटर और आई कैन डू द बेस्ट ऑफ माय कैपेबिलिटीज. करेक्ट करेक्ट. हाफ पढ़ के ये माइंडसेट से जाना तो इट्स नॉट एडवाइजेबल कि इसमें से ही आएगा, चांस नहीं ले सकते बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ 1 ईयर, देन एग्जाम विल बी कमिंग नेक्स्ट ईयर, तो एक साल वेस्टेड करना इज नॉट एडवाइजेबल. सो आइडली वन शुड स्टार्ट लिटिल अर्ली प्रिपरेशन. अगर क्राइस्ट स्पेसिफिक टारगेट कर रहे हो तो थोड़ा सा जल्दी प्रिपरेशन चालू करो, और अगर आईएम के लिए टारगेट कर रहे हो तो 11th के बाद चालू हो जाओ. आईएम इंदौर रोहतक चाहिए तो, एंड एनपैट एग्जाम्स भी टफ है. जो तो जैसे कि क्राइस्ट का एग्जाम थोड़ा सा इजी लेवल वाला एग्जाम है, क्राइस्ट और सिम्बायोसिस, सेट जनरल, ये थोड़ा ऐसे इजी लेवल वाला एग्जाम है. बट इफ यू आर टारगेटिंग फॉर एनएमआईएमएस, एनपैट, आईपी मैट इंदौर, रोहतक, जिप मैट अभी एक आ गया है, तो रांची को लेकर के और बोध गया को लेकर, तो ये सारे एग्जाम्स के लिए आईएम में सीट्स कम है, कंपटीशन ज्यादा है, तो थोड़ा सा उसके लिए जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए. राइट. मुझे ये भी बोलना था कि सर जब हमारा ये हुआ था सर ओरिएंटेशन, तो हमें बताया गया था दैट ऑलमोस्ट 90,000 स्टूडेंट्स फिल्ड द एप्लीकेशन फॉर क्राइस्ट इटसेल्फ. ओके. यस सर. सर आई एम नॉट श्योर कि वो नंबर कितना एक्यूरेट है, बट जितना मुझे पता है तो सर आपको सभी के लिए इक्वली मेहनत करनी है. सर कुछ लोग मैंने देखा था सर, मेरे ही फ्रेंड्स थे, वो कहते थे कि भाई हम आईआईएम के लिए पढ़ते हैं, क्राइस्ट तो हो जाएगा. सर एट द एंड उनका कहीं भी नहीं हुआ. अच्छा, वैसा सर मतलब तो बी आप प्लान मैं भी ये नहीं कहना रखा था. चाहूंगा,
हाँ जी, कि आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि भाई हो ही जाएगा आईएम में मेरा, बाकी सब छोड़ो, क्योंकि आपके पास एक प्लान बी नहीं होगा तो फिर हो सकता है आपका पूरा साल वेस्ट हो जाए इस चक्कर में. सो इट इज बेटर टू हैव बोथ प्लान्स, एंड जस्ट द थिंग इज कि अच्छे से पढ़ो और क्या. Correct, right. So basically you should have a plan B as Vivan mentioned. So preparation करो, आपकी टारगेट लेके चलो कि आईएम में जाना है, बट जो आईएम की आईपीएम की जो प्रिपरेशन है वो आपको क्राइस्ट में हेल्प करने ही वाली है, राइट? जो आप Yes, प्रिपरेशन sir. कर रहे हो एनपैट की, सेट की, वो प्रिपरेशन वहां पे भी आपको हेल्प करने वाला है. तो इट्स लाइक जितने आई ऑलवेज सजेस्ट कि आईपीएम के साथ आपके आईपी मैट, इंदौर, रोहतक, एनपैट, सेट, क्राइस्ट, जेवियर, ये सारे एग्जाम तो आप डेफिनेटली लिख के ही जाओ. कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली Yes, sir. आपका सिलेक्शन होगा. सिर्फ एक ही एग्जाम मत लिखो कि ये एग्जाम लिखूंगा मेरा क्लियर हो जाएगा एंड आई विल टेक द एडमिशन. वो शॉर्ट नहीं होगा, शॉर्ट ही नहीं है उसकी कि आपका शॉर्टली क्लियर, आई मीन क्लियर होगा ही एग्जाम, Yes, राइट? sir. ठीक है. सो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम विवान साइड. आई होप ये क्राइस्ट का इंटरव्यू देख के जितने लोग क्राइस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दे मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द क्राइस्ट प्रिपरेशन, इंटरव्यू and micro presentation, what types of topic they ask, and obviously mock test strategy and all. So we'll keep on coming up many podcasts like this. So that's all in this podcast. Thank you everyone joining and sharing your experience. Bye bye. Thank you, sir.